हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल. सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स ऑफ क्लास 12th फिजिक्स. ओके, आई नो थोड़ा लेट हो गया वीडियो, लेकिन अब मैं आपके लिए लगातार वीडियोस अपलोड करूँगा क्लास 12th की, बिकॉज यू हैव लेस टाइम एंड मोर सिलेबस स्टडी करना है आपको. तो मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूँगा, तो कीप इन टच विद दैट, विद सब्सक्राइब द चैनल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक. ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि अभी लेक्चर 2 है, तो फर्स्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा है. फर्स्ट लेक्चर में आपने बेसिक पढ़ा है चार्ज का, कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा, थर्ड चार्ज एंड इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स किया आपने, वेक्टर फॉर्म पढ़ा और कंपैरिजन पढ़ा ग्रेविटेशन और आपके किसके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच. इज इट क्लियर? तो आज उसमें एक नया टॉपिक निकल कर आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था कि एक्चुअली क्या होता है. एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है ये कूलम्ब्स लॉ. क्या होता है बेटा? कूलम्ब्स लॉ होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार. कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कूलम्ब्स लॉ ही है. ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में आपने क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू के की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो बहुत क्वेश्चन आया था दिमाग में कि भाई एक एप्सिलॉन क्या है, इस एप्सिलॉन का क्या मतलब है. तो इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं क्या? परमिटिविटी. क्या बोलते हैं बेटा? परमिटिविटी. सर इसका परमिटिविटी का क्या मतलब है? परमिट मतलब अलाउ करना. परमिट का मतलब क्या होता है? अलाउ करना. बात समझ में आ गई? मतलब जितनी कम परमिटिविटी होगी फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा. बात समझ में आया? जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उतना कम अप्लाई होगा. बात समझ में आ गई? कौन सा फोर्स होता है ये? कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम. बात समझ में आ गई? मीडियम कोई भी हो सकता है बेटा. तो ये अलाउ करता है, ये क्या करता है? अलाउ करता है फोर्सेस को लगने के लिए. मतलब जितनी कम परमिटिविटी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एप्सिलॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितना ये कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा. बात समझ में आ गई? डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं एक बार. तो भाई इट परमिट्स इट्स ओन फीड. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस. मतलब ये परमिट कर रहा है अपने ओन फील्ड से कि वो दोनों के बीच के चार्जेस को क्या कर दे? कम कर दे. दोनों के बीच के इंटरेक्शन को क्या कर दे? कम कर दे. लेकिन यार जितना कम होगा, मैंने क्या बताया, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा. तो मिनिमम फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, क्योंकि फोर्स मिनिमम होगा वैक्यूम और फ्री स्पेस में जब एप्सिलॉन भी मिनिमम होगा किसमें? वैक्यूम और फ्री स्पेस में. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये किस में होती है? वैक्यूम में. किस में? वैक्यूम में. एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होता है. तो एप्सिलॉन फोर्स मैक्सिमम कब होगा? एफ हमेशा मैक्सिमम होगा और एफ नॉट हमेशा छोटा होगा. तो एफ एम आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एप्सिलॉन एम और एफ एम. तो एफ नॉट क्या है? मैक्सिमम है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिए, एप्सिलॉन वाटर की वैल्यू देखिए एप्सिलॉन ग्लास की. तो सबसे ज़्यादा किस में है? एप्सिलॉन नॉट में. इसका मतलब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. क्या होगी भाई साहब? कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी. यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा है तो, या जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? ग्लास का. तो यहाँ पर फोर्स भी किसका होगा? ज़्यादा, ग्लास का. बात समझ में आ गई? एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी. क्या होता है बेटा? रिलेटिव, जो दोनों को कनेक्ट करता है. तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए कोई बच्चे सोच रहे होंगे ये आया कहाँ से टर्म. तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप F इक्वल टू निकाल रहे थे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकाल रहे थे आप, यहाँ पर क्या था? 1/एप्सिलॉन नॉट. और दूसरा भी आपने निकाला एफ डैश करके, वहाँ पे आपने क्या किया?
वहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो सेम था, लेकिन K की जगह ये K1 और ये K2, तो यहाँ पर K2 की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्साइलन नॉट की जगह क्या आ जाएगा एप्साइलन, और वहाँ पर K की जगह क्या आ जाएगा भाई, वहाँ पर आ जाएगा 1/4 एप्साइलन नॉट। तो दोनों बात सेम है। यहाँ पे M आ गया क्योंकि किसी मीडियम का हम निकाल रहे हैं, वहाँ पे हमने वैक्यूम में लिया है, तो दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्साइलन M एप्साइलन R इंटू K एप्साइलन नॉट, तो K से भी डिनोट करते हैं बेटा ऐसे हम, किससे, K से कभी कभी, ठीक है। तो एप्साइलन M किसके बराबर हो गया, एप्साइलन R इंटू एप्साइलन नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि वीडियो थोड़ा लंबा नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी बता पाऊँ। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, टू आइडेंटिकल स्पेर, देखिए एक चीज़ देखिए पहले, यहाँ पर मैंने लिखा है एप्साइलन ओमेगा या सॉरी एप्साइलन वाटर इज इक्वल टू 81 एप्साइलन नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो परमिटिविटी है किसकी, वाटर की, वो 81 टाइम्स है किसके वैक्यूम के। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सॉरी, अब देखिए, टू आइडेंटिकल स्पेरिकल चार्ज मेटेलिक स्पेयर्स आर हैंग बाई स्ट्रिंग मेक एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। ध्यान समझिएगा, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं, स्पेरिकली चार्ज मेटेलिक स्पेयर्स हैं, चार्ज है बेटा ऑलरेडी, हैविंग बाई स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग्स मेक 60 डिग्री, कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विद ईच अदर इन वैक्यूम। वैन द होल अरेंजमेंट इज कैप्ट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.5 ग्राम पर cc, द एंगल रिमेन्स सेम। एंगल सेम है, आपको क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं K से भी डिनोट कर रहा था। बात समझ में आ गई। चलिए आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में एंगल कितना बनना था दोनों के बीच, कितना बनना था, 60 था टोटल। तो बीच में से अगर देखें तो ये 30 ये 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए मैं पॉइंटर पर बता देता हूँ, ये भी 30 और ये भी 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो दो बॉल लटकाई गई हैं, एक का मास, दोनों का मास M मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैक्यूम और एयर में रखा गया, दूसरा इसी मीडियम में रखा गया है। डेंसिटी ऑफ स्पेयर दिए, 4 ऑप्शन दिए, बड़ा आराम से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें लगने वाले फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर लो, कहाँ कहाँ फोर्सेस पड़े हैं। FBD आपने लास्ट ईयर ड्रॉ किया है 11th में। अरे सर 11th का मत पूछिए सर, 11th तो चली गई है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये है तो इसमें 30, तो यहाँ पर होने वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। अब फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से लगते हैं। इसमें क्या लग रहा है, टेंशन। इसमें क्या लगेगा बेटा, टेंशन। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा, जरा ध्यान दीजिए इस वाले पॉट की। तो इसमें क्या लगेगा, टेंशन T, इसमें टेंशन T लगेगा। तो अब इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एक साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कर लिए। और नीचे फोर्स कौन सा लगता है, हमेशा वेट लगता है। और इधर कौन सा फोर्स लगेगा भाई साहब, बताइए ज़रा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो T साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, F नॉट। बात समझ में आ गई। और इस वेट को कौन बैलेंस करेगा, T कॉस थीटा। तो देखिए T साइन थीटा इज इक्वल टू F नॉट और T कॉस थीटा, ये हमने क्या किया है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस किया है, ठीक है। FBD हमने ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आइए, हम अगर एंगल निकालते हैं यहाँ से, तो वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से एंगल किसके बराबर हो गया, ये T है। अगर ये हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो ये tan थीटा किसके बराबर हो गया, F नॉट अपॉन mg। क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं बताइए भैया, ट्राइंगल बनेगा तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग F नॉट अपॉन mg हो जाएगा, नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली बात है। अब इसको भी छोड़िए, आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड तो कर लेंगे ना, उसको छोड़िए ट्राइंगल को, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, T से T कैंसिल आउट, tan थीटा अपॉन F नॉट इज इक्वल टू अपॉन mg, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, जानते हो या नहीं। चलिए तो मास बराबर किसके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू किसके, सिग्मा इंटू वी। तो उठा के हम पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू वी, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बात हो गई किसकी, फर्स्ट कंडीशन की, कोई दिक्कत। अब लिक्विड में आ जाओ। जब हम लिक्विड में जाते हैं तो क्लास
11th में हमने पढ़ा है बुयांसी वाले चैप्टर में। कौन सा चैप्टर था बताओ? अरे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी सर। चलिए, तो एक फोर्स, ये टेंशन वाला तो लग रहा है, टेंशन टू टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और इसको बैलेंस कौन सा फोर्स करने वाला है, और एक अपथ्रस्ट लगेगा, एक तो ये तो mg तो लगेगा ही, और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, पता है आपको। चलिए, तो यहाँ टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं बच्चों, देखिए ज़रा टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 फोर्सेस लग रहे हैं। चलिए आइए, तो पहले ने किसको बैलेंस किया, टी कॉस थीटा प्लस यू इज इक्वल टू एम जी, इसने बैलेंस किया, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ये टी कॉस थीटा प्लस यू इज इक्वल टू एम जी, और इधर एफ एम इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है। तो बैलेंसिंग हो गई, डिवाइड किया मैंने, डिवाइड करने पे क्या होगा, टी कॉस थीटा इसको उधर ले गया, टी कॉस थीटा टेन थीटा बराबर एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू, और यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी, और यू क्या है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे निकलता था, एच रो जी, याद है कुछ याद है, वी रो जी एच रो जी कुछ बताया था मैंने। चलिए मैं बता देता हूँ। तो अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकलेगा यहाँ पे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, तो वी इंटू रो इंटू जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, उठा के यहाँ डाल दो, डाल दिया। एम जी की जगह हमने क्या निकाला था, एम जी की जगह हमने निकाला था यहाँ पे किसके बराबर था, एम जी सिग्मा वी जी, और यू की जगह हमने क्या निकाल दिया यहाँ, वी रो जी, तो दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, सॉल्व कर देंगे बेटा। जब हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, कितने गुना आ जाएगा, 1.5 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.5। सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, आप ट्राई कर सकते हैं एनसीईआरटी के, और अनदर न्यूमेरिकल सर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है, पहली बात तो होता क्या है, फील्ड मतलब अपने आसपास का वो एरिया जिसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के थ्रू कवर किया हुआ एरिया, किसी भी चार्ज का वो एरिया जिसमें उसका इन्फ्लुएंस हो, जिसमें उस पर कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगा सके, या कह सकते हैं ये जहाँ तक अट्रैक्शन और रिपल्सन लगा सकता है फोर्स। बात समझ में आया? चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो चार्ज हम प्लेस करते हैं, एक तो होता है टेस्ट चार्ज और एक होता है पॉइंट चार्ज। इसमें हमेशा हम कैसे बात करेंगे, पॉइंट चार्ज की। भाई ये जहाँ पर जो फील्ड है क्यू नॉट, हमने कोई चार्ज लिया क्यू नॉट, ये बहुत छोटा चार्ज लेते हैं हम। कैसे चार्ज लेते हैं, बहुत छोटा, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, जो भी आपको चार्ज लेना है। लेकिन ये चूहा चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बात समझ में आया, वेरी स्मॉल चार्ज। बात समझ में आ गई? तो ये जितनी दूरी तक रखा जाता है, जितनी दूरी पर आपने रखा है, और जहाँ तक इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहा है ये, भाई हमेशा फोर्स कैसा लगेगा, आप देख सकते हैं रेडियली। इसमें क्या होगा, जैसे ये प्लस क्यू है और मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, हमेशा चार्ज में कैसे रखूँगा, प्लस क्यू, याद रखना। पॉइंट चार्ज में कैसे रखूँगा, प्लस क्यू चार्ज। बात समझ में आ गई या नहीं आई? प्लस क्यू चार्ज रखूँगा। पॉइंट चार्ज जब भी जब भी टेस्ट चार्ज रखूँगा कैसे रखूँगा, प्लस क्यू, प्लस रखूँगा हमेशा, पॉजिटिव, ध्यान रखना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता है। और ये बहुत छोटा चार्ज होता है जिसका कोई भी अपना फील्ड नहीं होता। भाई छोटा सा बच्चा है, छोटा सा है, इसका क्या फील्ड होगा, कोई भी दूसरा आएगा इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हमने देखा तो ये हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं भाई, रिपेल। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो आप देख रहे हैं, ये चार्जेस को डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है, जो एरोज मैंने बनाया, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। किसको, फील्ड को। बात समझ में आया? तो ये हमेशा कैसा लगेगा, रेडियली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव, और रेडियली इनवर्ड्स लगेगा फॉर नेगेटिव। भाई अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गई छोटी सी बात? तो निगेटिव चार्ज के लिए तो टुवर्ड्स होगा, और इसके लिए अवे होगा। बात समझ में आ गया? पॉजिटिव के लिए अवे और निगेटिव के लिए टुवर्ड्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अंदर की तरफ जाएगा, खींचेगा वो अपनी तरफ, और ये इसको बाहर फेंकेगा। तो भाई हर चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, हर चार्ज में अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ तक वो खींच रहा है। लेकिन क्यू नॉट इतना छोटा होता है कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। हमें ऐसा ही चार्ज लेना है हमेशा, जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे वो ऐसा चार्ज लेंगे जिसका कोई भी अपना फील्ड ना हो। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
अगर हम बात करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट डिफाइन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज बेटा? स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बात समझ में आ गई? तो अगर हम देखें लिमिट क्यू टेंस टू जीरो का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा छोटा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? लगभग जीरो के। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट पर कूलम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला? ऐसा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे, ठीक है। इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की हो गई MLT - 2 और क्यू नॉट की क्या हो गई? C। तो हमने यहाँ से निकाल दिया, तो MLT - 3 A - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, हमने कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब बेटा हम फॉर्मूला निकालेंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद फर्दर जो हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में ही काउंट करेंगे, बट उसका पार्ट है वो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक आप क्लियर करिएगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है न्यूमेरिकल्स में, थ्योरी में, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगा जल्दी ही। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझसे बिल्कुल पूछेंगे आप लोग, ओके। अगर कोई भी दिक्कत आए यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू और हैव अ गुड डे। और जल्दी ही मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।